सो हाय गाइस, ये आज की कोर्स स्टार्टर 95 डिवीजन 2 का बी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में आपको एन कार्स गिवन है, ठीक है। उनको आप एन कार्स को आपको स्पेस में भेजना है और जो भी आयत कार है उसकी कैपेसिटी AI वॉट पर आवर्स की है, मतलब कि जो भी हमारी कार है वो AI वॉट ले सकती है, ठीक है। और आपके पास M चार्जिंग पॉइंट्स हैं, M पावर आउटलेट्स है, चार्जिंग पॉइंट समझ लीजिए उसको। और जो भी उसमें पावर आउटलेट है उन सबका एक पर्टिकुलर है कि वो आपको इतने पावर देगा, जो कि बीजे से रिप्रेजेंट किया गया है। और इफ एन आउटलेट कैन चार्ज एट मोस्ट वन कार एंड अ कार कैन बी चार्ज बाय एट मोस्ट वंस आउटलेट, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एक जो कार है वो सिर्फ एक से चार्ज होगी और एक जो चार्जर है वो सिर्फ एक ही कार को चार्ज कर सकता है। तो आपको मैक्सिमम टोटल एनर्जी स्टोर कितनी हो पाएगी इन सारे कार्स में, ठीक है, आफ्टर एच आवर्स। कहने का मतलब एच आवर्स का मतलब ये है कि आपको एक घंटे में बीजे पावर मिल रहा है, तो एच में कितना होगा, बीजे इंटू एच, ठीक है। सो आपको ऐसे ही करके आपको मैंने दोबारा बताता हूँ कि कार से आपके पास उन कार्स की खुद की कैपेसिटी है स्टोर करने की एनर्जी को, और आपके पास एक चार्जिंग पॉइंट है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और हर एक चार्जिंग पॉइंट अलग अलग एनर्जी देगा, अलग अलग वैल्यू की एनर्जी देगा, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से स्टोरिंग करनी है ताकि हमें जो उन सबका सम मिले, उन सबका एडिशन मिले एनर्जी का, वो मैक्सिमाइज हो और हमें वो मैक्सिमम एनर्जी प्रिंट करनी है, ठीक है। ये था इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, मान लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है। और एक मिनट पहले गाड़ी बना लूँ मैं ज़रा। एक ये गाड़ी हो गई, ठीक है, एक ये गाड़ी हो गई, सही बन रही है यार। ठीक है, और एक इसको ऐसे ही बना देते हैं, ठीक है। एक चीज़ और देखते हैं ज़रा इसमें, एक बार मैं दोबारा देख लूँ। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब मानिए ये आपका M1 है, ये आपका M2 है, ये आपका M3 है, ये आपका M4 है, ये आपका M5 है। अब एक बात बताइए, आपके पास एच आवर्स हैं, ठीक है। M1 जो होगा, मान लीजिए इसकी M1 जो बैटरी है इसका है आपका A, मतलब A पावर ये जनरेट कर सकता है एक आवर में, B C D E। अब एक चीज़ देखिए, इसमें से 1 2 3 4 5 में से मान लीजिए ये जो गाड़ी है ये सबसे ज़्यादा स्टोर कर सकती है एनर्जी, ठीक है। इसमें से एक गाड़ी मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा स्टोर कर सकती है एनर्जी, मतलब ये सबसे ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती है, ठीक है। अब इसमें से मानिए जो चार्जिंग आउटलेट्स हैं उसमें से जो हमारा C है ये सबसे ज़्यादा एनर्जी दे रहा है, मतलब ये किसी भी कार को जब चार्ज करेगा तो सबसे ज़्यादा एनर्जी देगा उसको, ठीक है। एक कार जिसकी एनर्जी कंज्यूम करने की सबसे ज़्यादा मतलब कैपेसिटी है, एक चार्जर जो बहुत ज़्यादा एनर्जी दे सकता है, मतलब मैक्सिमम इन सब में से, इन सब चार्जर में से सबसे ज़्यादा C हमारा चार्जर एनर्जी दे सकता है। सो ऑब्वियसली हम इससे इस वाली गाड़ी को चार्ज करेंगे एच आवर्स तक। क्यों? अब एक चीज़ देखिए, मानिए ये हमारा दे रहा है 5, ठीक है, और इसकी कैपेसिटी है हमारी 25 और हमें 5 घंटे, एच की वैल्यू हमें 5 गिवन है। सो अब एक गाड़ी तो ये हो गई इसकी मैक्सिमम हमारी कैपेसिटी है। अब मान लीजिए इसकी कैपेसिटी है 15। अगर मैं इस चार्जर से कलर चेंज करता हूँ, अगर मैं इस चार्जर से इस गाड़ी को चार्ज करूँगा, सो मैं 5 घंटे में 25 एनर्जी तो दे सकता हूँ, 25 एनर्जी दे सकता हूँ, लेकिन इसकी कैपेसिटी खुद की 15 है, जिसकी वजह से सिर्फ मुझे जो आउटपुट एनर्जी इसकी वजह से मिलेगी इस C चार्जर की वजह से, वो सिर्फ 15 ही कंट्रीब्यूट कर पाएगी। और एक बात तो आपको पहले से ही पता है कि एक चार्जर से सिर्फ एक ही गाड़ी को हम चार्ज कर सकते हैं और एक गाड़ी सिर्फ एक ही चार्जर से चार्ज हो सकती है। सो अगर मैंने इससे इसको कनेक्ट कर दिया, सो इसकी वजह से ये सिर्फ 15 ही मुझे आउटपुट में देगा। और अगर मैं मैक्सिमम कैपेसिटी वाले चार्जर को मैक्सिमम जो चार्जर मुझे दे रहा है एनर्जी, अगर वो मैक्सिमम कैपेसिटी वाले कार से जोड़ूंगा, सो ये कितना होगा, 5 × 5 25, और इसकी कैपेसिटी भी 25 है, तो ये टोटल मेरा जो आंसर में कंट्रीब्यूट करेगा वो टोटल 25 करेगा। सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मुझे क्या करना है। सबसे पहले तो उसको रिवर्स शॉर्ट करना है, कहने का मतलब जो सबसे बड़ा है, जो जिसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है
उस कार को सबसे पहले रख के फिर उसके आगे ऐसे करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर देना है। ऐसे ही जो चार्जर सबसे ज़्यादा मेरे को एनर्जी दे रहा है उसको भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर देना है, ठीक है। जो चार्जर सबसे ज़्यादा चार्ज दे रहा है वो उसको भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जो कार सबसे ज़्यादा चार्ज, जो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी जिसके अंदर है उसको भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब ऑब्वियसली मुझे कुछ नहीं करना है, फिर डायरेक्ट जो चार्जर है उससे इसको चार्ज करना है बस। अब एक चीज़ और देखिए, मान लीजिए मैं इसको चार्ज कर रहा हूँ, हो सकता है कि इसकी कैपेसिटी 20 होती, ये तो छोड़ दीजिए, मान लीजिए मैक्सिमम जो कार की कैपेसिटी वो 20 होती है और ये चार्जर जो है वो मुझे 5 वॉट पर आवर दे रहा है, ठीक है। सो ये मुझे कितना देगा, 25 देगा, लेकिन उसकी कैपेसिटी 20 है। सो तो मैं ऑब्वियसली आंसर में सिर्फ मेरा 20 कॉन्ट्रीब्यूट करूंगा, मैं S प्लस इक्वल्स टू 20 होगा। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, S प्लस इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ, मान लीजिए अगर यहाँ पे 40 होता और मैं 25 कर रहा हूँ, मान लीजिए 5 बचे 25 जो होगा, सो 25 मेरे उस चार्जर की वजह से और इसकी कैपेसिटी 40 है, तो ऑब्वियसली मैं 25 ऑटोमेटिक आ जाएगा। और अगर इसकी कैपेसिटी 20 है और मुझे चार्जर जो है वो मुझे 25 दे रहा है, सो मैं आराम से जो उसकी खुद की कैपेसिटी है उसी की वैल्यू ले लूँगा। सो इन दोनों में से मुझे मिनिमम को ऐड कर देना है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया नॉर्मल सा क्वेश्चन था, मैं दोबारा बता रहा हूँ। मुझे कार की जितनी भी कैपेसिटी है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है और जो मेरे चार्जर है उसको भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। एक चीज़ और देखनी है इसमें, ठीक है, सॉरी मैं एक बार दोबारा बोल देता हूँ, जो चार्जर है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है और जो वैल्यू लेनी है, जो समीशन एडिशन करना है, जो हमें मैक्सिमम एनर्जी इसमें कॉन्ट्रीब्यूट जो कर रहा है उसमें से जो हमने पावर है, जो हमारी पावर है उस चार्जर की, ठीक है, उसको S से मल्टीप्लाई किया। अगर ये पावर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो गई सो ऑब्वियसली मैं उसकी कैपेसिटी को तो यूज़ करूँगा ना, जो उसकी प्रॉपर कैपेसिटी है। और अगर उसकी पावर जो उसने जनरेट किया है वो उसकी कैपेसिटी से कम है तो मैं इस वाली वैल्यू को ले लूँगा, ठीक है। इस वजह से मैंने मिनिमम किया है। अब एक चीज़ और, अगर मेरे पास चार्जर ही कम है, मान लीजिए गाड़ी मेरे पास ऐसे बोलता हूँ 5 मेरे पास चार्जर है और गाड़ी मेरे पास 7 है, सो कुछ ही नॉर्मल, मैं यहाँ से शुरू करूँगा। गाड़ी मैंने यहाँ रख दी जो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी की है, जो सबसे ज़्यादा चार्जर जो मेरे को एनर्जी दे रहा है उसको भी मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया और मैं काउंट कर दूंगा, J = 0 को इनिशियलाइज कर दूंगा और जैसे ही मैंने इसको चार्ज किया J + = 1, जैसे ही मैंने इसकी चार्ज किया J + = 1, फिर मैं इससे इसको चार्ज करूँगा। मान लीजिए यहाँ एक गाड़ी है, एक ये गाड़ी है, एक ये गाड़ी है, एक ये, इससे ये चार्ज हुआ, सो J + = 1, J + = 1, ठीक है। सो आपको समझ में आ गया क्या हो गया, J = 5 हो गया नॉर्मल। जैसे ही J M के बराबर हुआ मैं ब्रेक कर दूंगा और लास्ट में प्रिंट कर दूंगा S। मैं इसका आपको कोड दिखाता हूँ, सिंपल सा कोड है। अब देखिए NMH ये ऑब्वियसली इनपुट लेना था, कैपेसिटी को मैंने इनपुट लिया, जो पावर जो चार्जर देगा उसको इनपुट लिया, इन दोनों को रिवर्स मैंने सॉर्ट कर दिया। S = 0 जिसमें मैं एनर्जी को मतलब जो वैल्यू आएगी उसको स्टोर करूँगा। अब S + = मिनिमम ऑफ पावर I × H और कैपेसिटी 5। मैंने आपको रीज़न बता दिया कि कैपेसिटी से अगर ज़्यादा हुआ तो सिर्फ कैपेसिटी को लेंगे और अगर उसकी कैपेसिटी से कम हुआ तो पावर I × H को ले लेंगे और J को इंक्रीज़ करेंगे और J जैसे ही M चार्जर के बराबर हो गया सो मैं ब्रेक कर दूंगा और लास्ट में प्रिंट कर दूंगा S। सो यही था इसका सॉल्यूशन। थैंक यू।